क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, विकास एक आयामी होता है। ऑप्शन बी, विकास एक दिशीय होता है। ऑप्शन सी, विकास एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन बी, बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन डी, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 4, खाली स्थान समाजीकरण का प्राथमिक, खाली स्थान समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो समाजीकरण का प्राथमिक कारण क्या होगा? तो सबसे पहले तो परिवार में ही बच्चा सीखता है, उसके बाद विद्यालय में जाता है तो बच्चा वहाँ से सीखता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड और आज्ञा पालन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आज्ञा, दंड और आज्ञा पालन। ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट, वस्तु को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ऑप्शन बी, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। ऑप्शन सी, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। ऑप्शन डी, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। क्वेश्चन नंबर 7, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा कर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो ऑप्शन फर्स्ट है जीवबल। ऑप्शन बी है केंद्रीयता। ऑप्शन सी है परिकल्पित निगमनात्मक। ऑप्शन डी है संक्रामक परिणाम निकलना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीयता, मतलब एक चीज पर फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित है। सामाजिक संरचना। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषण। ऑप्शन डी, सार्वभौमिकता। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया?
बच्चे कभी कभी अपने आप बड़बड़ाता है। इसका ऑप्शन है निजी संवाद, ऑप्शन बी उच्च स्वर में वार्ता, ऑप्शन सी पार मतलब होता है सहायता करना, ऑप्शन डी स्व केंद्रीय बात। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी संवाद। अगर बच्चे का सहायता करेगा तो पार हो जाएगा, लेकिन बच्चा बड़बड़ा रहा है तो निजी संवाद। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो प्रगतिशील कक्षा के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ऑप्शन बी योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, ऑप्शन सी सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ऑप्शन डी पुरस्कार और दंड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी सहयोगिता पूर्ण अधिगम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? पहला है ऑप्शन स्थानिकीय संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी है प्राकृतिक बुद्धि। तो बच्चा क्या कर रहा है? दूसरों के नियत को समझ रहा है। तो इसका हो जाएगा अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, मतलब दूसरों की, अगर अपना बोलता हूँ तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर भूमिकाएं खाली स्थान हैं। तो इसका हो जाएगा जेंडर भूमिकाएं खाली स्थान है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अधिग्रहित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। तो क्वेश्चन है अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन है अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ऑप्शन बी है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ऑप्शन सी है कौन सा तरीका अध्यापकों को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, ऑप्शन डी है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, तो इसका हो जाएगा डी
योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ाते समय मतलब कथन है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बात तो सही है। कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो 17 नंबर का इसका हो जाएगा ऑप्शन 5। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए का। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही है। किसमें? तो लिखाई में। तो आलेख वैकल्प हो जाएगा। अगर पढ़ने में होता तो पठन वैकल्प, अगर गणना करने में, मैथेसम बनाने में तो गणन वैकल्प। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन फर्स्ट, अभिसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। तो 20 का ऑप्शन फर्स्ट, अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 21, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? क्वेश्चन तो ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। ऑप्शन डी है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रखने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा खंडीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आंसर फर्स्ट, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध करता है? ऑप्शन फर्स्ट है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उन्हें उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। ऑप्शन बी है परामती विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थियों का एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं। ऑप्शन सी है अनुढांती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। ऑप्शन डी है रेखा अपने विद्यार्थियों को उस शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन और 25, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध करेगा? सार्थक अधिगम को ऑप्शन इसका हो जाएगा बी,
एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 27, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खाली स्थान की भावना उत्पन्न होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्व। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपगम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि 28 का ऑप्शन एक हो जाएगा आंसर। यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, तो इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एक अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है मानवतावादी, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारात्मक। ये है